Okay, let's start. So again, today the chapter remains same, that is surface areas and volumes, and we were solving questions from the exercise 13.1, which is totally based on surface areas. और हमने ऑलमोस्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियोस अपलोडेड है. अगेन इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी पूरा वीडियो विद हैंड रिटन नोट्स अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, उसका भी. और इसका इस वाली वीडियो में भी आपको ये जो आज हम जो वीडियोस इस वीडियो में जो सॉल्यूशन बनाएंगे उन सारी क्वेश्चंस का भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. 1 to 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. Exercise 13.1, question number 6. Exercise 13.1 and question number 6. Now the question says a medicine capsule is in the shape of a cylinder. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface. Length of entire capsule. Length of entire capsule is equals to 14 mm and dia of capsule is 5 mm. निकालना क्या है? TSA ऑफ कैप्सूल. ठीक है, ये क्वेश्चन है. डायग्राम भी आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग. इसका डायग्राम कैसे बनेगा उस पर ध्यान देते हैं. पहले मैं 2D और 3D में दोनों में बनाता हूं. कैप्सूल बनता कैसे उस पर भी पहले ध्यान दे लो आप. कैप्सूल बनेगा कैसे क्वेश्चन के हिसाब से. पहला पोर्शन जो सेंटर में मिडिल सेंटर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा. कभी भी आप कैप्सूल देखोगे ना तो कैप्सूल बनता कैसे, एक सिलेंडर रहता है जो बनता है हकीकी तौर पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से. बनता कैसे, दोनों तरफ से इधर हाफ सिलेंडर इधर से हाफ सिलेंडर अटैच किया जाता है. बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैप्सूल का शेप क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ, पहले उस पर ध्यान दे लो आप. कुछ इस तरीके से जो कैप्सूल बना हुआ है ना अपने बुक में वो इस तरीके से दिख रहा होगा. सॉरी, यहां से यहां, यहां से यहां. अगर नोटिस करोगे तो ये यहां से यहां तक ना ये सिलिंड्रिकल पार्ट होता है. ये वाला पार्ट सिलेंडर होता है, ये हेमिस्फेरिकल शेप में होता है और ये भी हेमिस्फेरिकल शेप में होता है. अब यही अगर 3D में देखोगे ना तो सेम बनता है, कुछ नया नहीं ऐड होता है. एक यहां पे ऐसा चक्री बनाओ, वैसे ये डॉटेड लाइन से मुझे बनाना चाहिए था. अब इसके ऊपर यहां से मैं सेम बड़ा कर देता हूं. बन जा मेरे भाई. देखो कुछ दिख रहा है, ये इधर से सेंटर में आ जाएगा इसका अपना रेडियस. ये हो गया डायमीटर ऑफ द कैप्सूल. तो यहां से यहां तक क्या है, ये फिगर क्या है, फिगर नंबर 2 सिलेंडर है. 1 और 3 क्या है अपने हेमिस्फेरिकल शेप में. 1 और 3 हेमिस्फेरिकल, 2 अपना सिलेंडर. ये हो गया अपना
सिलेंडर, ये हो गया हेमीस्फेयर, और वही ये भी होगा। ये हेमिस्फेयर लिखा, अगर विजिबल नहीं होगा तो माजरत चाहता हूं मैं। तो कैप्सूल अपना बना कैसे? एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और दो हेमिस्फेरिकल शेप में है, और इसी का मुझे क्या निकलना है? सरफेस एरिया। तो कैप्सूल का तो मुझे सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं मालूम है, बट कैसे बना वो मालूम है। कैसे बना? सिलेंडर और हेमिस्फेयर से। तो मुझे सिलेंडर का भी सरफेस एरिया क्या होता है वो भी मालूम है, और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है वो भी मालूम है। तो वो दोनों निकाल के मैं ऐड कर दूं, उससे मुझे कैप्सूल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। बट सिलेंडर के सरफेस एरिया में क्या होता है कि एक कर्व सरफेस एरिया होता है और दो बेस सरफेस एरियाज होते हैं। अब वो बेस सरफेस एरिया मुझे लेना है कि नहीं लेना है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना है कि नहीं लेना, वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो उस पर ध्यान देने के लिए क्या लेना है मुझे हकीकी तौर पे, क्या लेना है अपने क्वेश्चन में, सिर्फ कर्व लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है या बेस वाला लेना है कि नहीं लेना, उस पर अगर ध्यान देना हो वो डिसाइड करने के लिए। तो ध्यान दो, कभी भी ये जो आउटर बॉडी बनती है ना, दिस पार्ट इज ओनली पार्ट ऑफ द कैप्सूल। आउटर पार्ट में अंदर ये हॉलो रहता है। कैप्सूल में कैसा अंदर होता है, इमेजिन करके देखो ना, कैप्सूल कभी खोलोगे तो अंदर हॉलो होता है, उस पर कोई बेस नहीं होता, सॉलिड पार्ट नहीं होता कि आप उससे ऐड करो या उसको सरफेस एरिया निकालो। तो ऊपर से क्या दिखता है? सिर्फ इस तरीके से बना होता है। तो ये जो पार्ट होगा ना, सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस एरिया ही आएगा किसका? सिलेंडर का। सर्कुलर शेप जो होता है ना सिलेंडर का, सिर्फ उसका सरफेस एरिया ऐड हो रहा है, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड हो रहा है। इस साइड के और इस साइड के दोनों के हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया ऐड हो रहे हैं। कौन से? कर्व सरफेस एरिया। बेस वाला आप इसमें नहीं ऐड करो, ये देख के आप बेस ऐड करने नहीं चले जाओगे। इस पे अगर ध्यान दोगे तो ये जो आउटर बॉडी बन रही है ना, यही इसका सरफेस एरिया होगा। जो आउटर बॉडी बन रही है, ये जो आउटर बॉडी बन रही है, यही इसका सरफेस एरिया होगा। और ये आउटर बॉडी बनी कैसे? सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से। तो मुझे दोनों के सरफेस एरियाज के फॉर्मूले मालूम है, और मैं लिखते चला जाऊं, सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। गिवन क्या किया क्वेश्चन में? देखो, पूरा सरफेस एरिया दिया हुआ, यहां से लेके, क्या हो गया मेरे भाई? ये देखो, यहां से लेके यहां तक का पूरा लेंथ दिया हुआ, कितना? 14 mm दिया हुआ है, पूरे कैप्सूल की लेंथ दी हुई है। बट सिलेंडर में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? सिलेंडर में डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? एक होती है हाइट और एक होता है रेडियस। तो मुझे सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट और रेडियस तो दोनों चाहिए। रेडियस दिया हुआ, देखो डाया ऑफ कैप्सूल दिया हुआ, तो डाया ऑफ कैप्सूल ही क्या हो जाएगा? डाया ऑफ सिलेंडर भी। और वही डाया क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर का भी डाया, वही जो सेम कैप्सूल का होगा वही हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा और वही सिलेंडर का हो जाएगा। तो रेडियस तो यहीं से मिल गया। अगर डाया 5 दिया हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm। अगर ये आपको विजिबल नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान देना मैं क्या बोलो, 2.5 mm हो जाएगा ये रेडियस कैप्सूल का। और हाइट कैसे निकालेंगे? पूरी यहां से यहां तक की 14 mm दी हुई है। और अगर आप ध्यान दोगे ना, इसमें ध्यान दो, यहां से यहां तक क्या है? दोनों तरफ ये क्या है? नथिंग बट रेडियस ऑफ, चल ले माई बाप, हाँ मेरे भाई, रोज का नाटक हो गया यार इनका ना चलने का। छोड़ो इनको, दूसरा यूज करते हैं। नथिंग बट यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या है? नथिंग बट रेडियस ऑफ द कैप्सूल, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। और ये कितने हैं? 2.5। इधर से भी 2.5। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2.5। यहां से यहां तक की 2.5। तो पूरे में से अगर ये निकाल दूं और ये वाली डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरी ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, है ना? पूरे लेंथ में से, पूरे लेंथ में से इधर से इतना निकाल दो और इधर से इतना निकाल दो, ये वाली लेंथ मुझे मिल जाएगी। और मुझे ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो पूरा कितना है? 14 माइनस 2.5, क्योंकि ये मुझे निकालना है और ये वाली भी निकालना है, इसीलिए माइनस 2.5। तो हाइट ऑफ कैप्सूल क्या बनेगी? सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा? h इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, मतलब 14 माइनस 10।
दैट विल बिकम 9 mm। तो सिलेंडर की हाइट बनी क्या, 9 mm। और हेमिस्फेयर में हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है हेमिस्फेयर में, और वो क्या होता है, रेडियस। जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है, कैप्सूल का जो रेडियस होगा वही हेमिस्फेयर का भी होगा, जो है कितना, 2.5 mm। रेडियस नहीं, डायमीटर दिया हो, डायमीटर 5 दिया हो तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, हेमिस्फेयर बन जाएगा। अब शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन पे, गिवन डेटा से। गिवन में क्या क्या दिया हुआ था, अगर ध्यान दोगे तो डाया ऑफ कैप्सूल दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 5 mm। वहीं से हमने क्या निकाल लिया, डाया ऑफ सिलेंडर D इज इक्वल्स टू डाया ऑफ हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर है, तो जो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 mm। रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का, इसीलिए 2.5 mm। वो मैंने ऑलरेडी वहां निकाल दिया, बट अब अच्छा ये अगर लाइटिंग की वजह से दिख नहीं हो रही तो ध्यान देना मैं क्या बोलूं, 2.5 mm, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ज्यादा छोटा लिख रहा हूं मैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, एच की वैल्यू कितनी आ गई, हमने यहां निकाल ली है 9 mm। अब पूरा कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे मिल रहा है मुझे, तो फाइन में क्या था, एस ए ऑफ कैप्सूल। वो किस किस से, कैप्सूल किन किस चीजों से मिलकर बना है, ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं जगह खाली करने के लिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किस किस से चीजों से बना हुआ है, पहला सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर याद रखना, सी एस ए क्यों लिया, क्योंकि बेस है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें देखोगे बेस का पार्ट नहीं आ रहा है, ये सरफेस पे। सरफेस क्या होता है, आउटर बॉडी जो बनती है उसी को सरफेस बोलते हैं, ध्यान रखना। प्लस किससे, एक और दो, दो हेमिस्फेयर आइडेंटिकल है, इसीलिए हम एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है, सेम, आइडेंटिकल है, दोनों के रेडियस सेम है, इसीलिए हम एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दो लिख रहा हूं, ठीक है। एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेपरेटली निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, फाइनल आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, याद रखना, मैं बार पिछली वीडियो में बोला था, सरफेस एरिया हमेशा दो डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं। और सिलेंडर में कौन कौन से दो डायमेंशन होते हैं, एक होती है हाइट और दूसरा होता है रेडियस। तो दोनों को आपस में सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, और ये सिंस सर्कुलर शेप में होता है इसीलिए पाई हाजिर होगा, दौड़ते हुए आएगा। और कितने सर्कल दिख रहे होते हैं एक सिलेंडर में, दो, इसीलिए हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। प्लस यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चा हेमिस्फीयर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमें स्फीयर का मालूम होता है 4πr², उसी को दो से डिवाइड कर दो, 4 को जैसे दो से डिवाइड करोगे दो बचेगा, तो 2πr² होता है। अब इसमें दो डायमेंशन नहीं होते हेमिस्फीयर, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया था कि दो डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से सरफेस एरिया मिलता है। बट सरफेस हेमिस्फीयर में सर्कुलर बॉडी जो कंप्लीट सर्कल होती है उसमें सिर्फ एक रेडियस होता है, और रेडियस को इसीलिए दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर और आर को मल्टीप्लाई करके r² ले लेते हैं, ठीक है। इसमें दो डायमेंशन था, आपस में मल्टीप्लाई किया, इसमें दो नहीं, इसीलिए उसको स्क्वायर लिया, और सर्कुलर है इसीलिए पाई पैदा हो जाएगा। दो इसलिए आएगा क्योंकि हेमिस्फीयर के लिए, सॉरी, स्फीयर का 4 होता है, उससे दो से डिवाइड कर दिया तो दो बचेगा। और दो हमने दो इसलिए लेना है क्योंकि ये दो पार्ट में है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों जगह देखो आर तो कॉमन है, दोनों आर आइडेंटिकल, आर की वैल्यू सेम है, और पाई भी दिख रहे हो आपको, दोनों जगह कॉमन में है।
और दो भी दोनों जगह कॉमन में है, तो ये सारी चीजें तो मैं साइड में ले ही सकता हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से जब 2 पाई आर बाहर आ गया ब्रैकेट के, इधर एच आ जाएगा, प्लस ये दो बाहर आ गया तो 2 पाई भी चला गया, एक दो बचेगा, ये वाला दो बचेगा, पाई भी बाहर आ गया और एक आर बच गया, तो सिर्फ एक आर आएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर लो, आंसर मिल जाएंगी। निकालते हैं वो भी। 2 ऐसे कैसे रहने दिया, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू हमने क्या ले लिया 2.5, एच हमने निकाला है कितना, एच क्या है 9 mm, प्लस 2 × आर की वैल्यू कितनी है 2.5। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, अंदर कितना बचेगा 7, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 5, 5 5 + 9 बिकम्स 14। हो गया, सारे आपस में मल्टीप्लीकेशन है, ये देखो 5 9 14, ये 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 2, ये 2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये 5, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 बिकम्स 5, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, 220 mm² will be your final answer। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? 2 × 2 22/7 2.5, 9 2 × ठीक है 22 दूना 44, साथ ही 2.5 इज देयर, 9 5 14 हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 हो जाएगा, 44 5 220। फाइनल आंसर देख लेते सही है कि गलत। 220 राइट, बस खत्म, कुछ नहीं था, आधा काम अपना यहीं से। अब मेरा कहने का मकसद यही है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको ये डायग्राम पे ध्यान देना है। डायग्राम आपने अगर नीट एंड क्लीन बना लिया और चीजें समझ गया डायग्राम में, आधे से ज्यादा वैल्यू आपको यहीं समझ में आ जाएंगी, और ये समझ में आएगी कोई भी शेप। ठीक है, आपके इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ हमेशा जब भी सरफेस एरिया पूछेगा तो कोई टॉय का पूछ लेगा, किसी टेंट का पूछ लेगा, तंबू का पूछ लेगा, कोई और आड़े टेढ़े बर्तन बना देगा, बट उस बर्तन का सरफेस एरिया आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बट उसका ब्रेकडाउन जब करोगे ना, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से मिलके ही बना होता है। जैसे ये कैप्सूल एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना। लट्टू दिखे कई बार बोल देगा टॉय, टॉप बोल देगा, लट्टू एक कोन से और नीचे एक हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। तो लट्टू का सरफेस एरिया अगर आपसे कोई पूछे तो आप परेशान हो जाओगे, बट आप कोन और हेमिस्फीयर का निकाल के ऐड कर दो तो लट्टू बन जाएगा। बट लट्टू में भी बेस वाला लेना है कि नहीं, उस चीज पे ध्यान देना होता है, वही चीज समझना होता है। अगर उस पर आप ध्यान दे लोगे तो ये सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। और फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मैंने बता दिया, पिछले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में देखोगे समझ में आ जाएगा, और वैसे भी इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, so question number 7 says a tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.5 2.1 mm, sorry 2.1 meter and 4 meter respectively। सिलिंड्रिकल पार्ट्स का जो है ना डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप का कॉनिकल पार्ट, सॉरी कॉनिकल पार्ट है, उसका स्लैंट हाइट भी दिया है 2.8 मीटर। तो पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अभी बोले कि इस टेंट को बनाने के लिए तंबू का कपड़ा कितना लगेगा। ठीक है, तो वो बताओ। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the
बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाए, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन में पहली चीज दिया हुआ है कि तंबू बनाना है। ये नीचे जो है ना, ये ग्राउंड पे ही रख दिया है, नीचे कपड़े नहीं लगाने हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बेस इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का है, इसके ऊपर कोन है, कुछ इस तरीके से अपना तंबू बनेगा। अब इस तंबू में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हाइट ऑफ द, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट एंड डायमीटर 2.1। हाइट दिया हुआ है कितना, 2.1 मीटर। और ये डाया दिया हुआ है, याद रखना, डी दिया हुआ है कितना, ये डी है, डायमीटर 4 मीटर, डायमीटर दिया हुआ 4 मीटर। और क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। स्लैंट हाइट ऑफ टॉप में क्या है, अब ये स्लैंट हाइट ऑफ कौन नहीं बोला, टॉप बोला है, तो याद रखना कभी भी तंबू बनता कैसे, टेंट जब बोल दिया तो नीचे ऐसा गोला बना होता है और ऊपर एक कोनिकल शेप में बना होता है। ठीक है, और कोनिकल शेप है तो स्लैंट हाइट सिर्फ कोनिकल शेप में ही आता है, याद रखना, सिलेंडर में स्लैंट हाइट नहीं होता है। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दी हुई है इन लोगों ने कितना, 2.8 मीटर। अब ये बोले कि अगर इस डायमेंशन का, इस साइज का तंबू बनाना हो तो उसके लिए कितना मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, वो निकालना है। तो कितना मीटर स्क्वायर जब बोल देगा, कपड़ा बना, इसको बनाना है तो मतलब सरफेस एरिया नहीं, कपड़े कभी भी, अगर अच्छा एक और चीज अगर कभी आप नोटिस करोगे ना, कपड़े लेने जाओ तो दर्जी या दुकानदार, जो भी टेलर या जो दुकान पे कपड़े बेच रहा होता है, सब बोलते भैया 4 मीटर 5 मीटर कपड़े लगेंगे। हकीकी तौर पर 4 मीटर या 5 मीटर कपड़े नहीं होते। आप लेने जाते हो 4 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर या कुछ स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में कपड़े लेने जा रहे हो तो, बट ये नॉर्मल तरीके से जनरल परसेप्शन बन गया है, मतलब एक्सेप्ट हो गया है कि भाई एक इंसान, एक बंदे के लिए कुर्ते का कपड़ा लेना हो तो 4 मीटर 5 मीटर जो भी टेलर बोलता है, आप मीटर में जाकर बोलते हो और वो देता भी है आपको उस हिसाब से, बट हकीकी तौर पर वो मीटर में नहीं होते, या तो मीटर स्क्वायर में होते हैं या स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं। उस कपड़े का एरिया होता है, लेंथ जो 4 मीटर जब कोई बोलेगा ना तो वो स्ट्रेट लेंथ होती है, उसमें 2 डायमेंशन नहीं होते, याद रखना, लेंथ वो सीधा लेंथ होता है। और कपड़े कभी भी 2 डायमेंशन में होते हैं, एक होती है चौड़ाई और एक होती है उसकी लंबाई। इसीलिए वो होता है क्या, उसका एरिया होता है, लेंथ नहीं होता है। भैया 2 मीटर का लेंथ, 4 मीटर, 2 मीटर की, 2 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर 6 मीटर लंबाई हो जाती है, इस तरीके से उसका एरिया निकलता है। यहीं पे इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना, एरिया ही निकलना होता है, कपड़ा जब बोलते तो कंफ्यूज नहीं होना। कपड़ा, इस शेप का तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा कितना एरिया में निकालना होगा। और एक और चीज बोला है कि अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, बोल रहा है कि अगर कपड़े की कीमत जो है ना 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो जो टोटल लगेगा इसको बनाने में, जितना कपड़ा लगा उसकी कीमत क्या हो जाएगी। फाइंड कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवास। ठीक है, बोले कि अगर कैनवास की कीमत है 500 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर मिल रहा है, देखो ये क्वेश्चन में बोला है मीटर स्क्वायर, इसने मीटर नहीं बोला है, यहाँ पढ़े लिखो ने ये बुक लिखी है। ठीक है, बोला 500 मीटर स्क्वायर का अगर कीमत है, 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की कीमत 500 मीटर है, तो जो टोटल कपड़े लगेंगे उसकी कीमत क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो तंबू का क्या है, यही चीज बार बार बोलो, तंबू का मुझे सरफेस एरिया नहीं मालूम है, बट तंबू बना किन किन चीजों से वो मुझे मालूम हो गया जब मैंने डायग्राम बनाया। ये कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट सिलेंडर, और ये क्या है, कोन। तो सिलेंडर और कोन का सरफेस एरिया मैं निकाल के ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, मुझे तंबू का सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब ये चीज मैं इसे इरेज कर देता हूँ यार थोड़ा सा, नीचे यहाँ मैं 3D में डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा
यहां से यहां तक हाइट तो दिया हुआ है एच। एच को हमने देखो यहीं पे मैं देख रहा हूँ एच किसके, सिलेंडर के सामने लिख रहा हूँ, तो जहां भी मैं एच यूज करूंगा मतलब सिलेंडर वाली वैल्यू यूज करूंगा। एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2.1 मीटर। और यहीं से रेडियस ये देखोगे ना अगर, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, रेडियस। रेडियस नहीं डायामीटर दिया हुआ कितना, 4 मीटर दिया हुआ, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहीं से 2 मीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर। और रेडियस ऑफ सिर्फ सिलेंडर दिया हुआ है, तो मुझे कोन में भी कोन में एक्चुअली दो डायमेंशन होंगे, सिलेंडर भी होगा। नीचे क्या बनता है कोन में, अगर कोन कभी भी देखोगे ना आप, इधर गया मेरे भाई कोन, कोन कोन ये देखो, कोन इस तरीके से होता है। ये होता है इसका सेंटर में हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होता है, और ये नीचे क्या है सर्कुलर शेप में दिख रहा है, तो ये सर्कल भी तो है, तो सर्कल जब है तो इसका रेडियस भी होगा। तो रेडियस ऑफ कोन तो नहीं दिया हुआ है, बस क्या दिया है रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है। और वही जब देखोगे तो दोनों का सेम टॉप टू बॉटम उसी पर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, डायग्राम में देखोगे यही जो सर्कल सिलेंडर का है वही सर्कल कोन पे भी बना हुआ है उसके बेस में, तो वही रेडियस कोन के लिए भी हो जाएगा। रेडियस ऑफ कोन भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। स्लैंट हाइट दिया हुआ है ऑलरेडी, एल इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर। अब सिलेंडर में मुझे दो डायमेंशन चाहिए होते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए, हाइट और रेडियस। मेरे पास है देखो हाइट भी निकल गया। कोन में सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं, रेडियस और हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट। एल भी है मिल गया, हाइट की जरूरत नहीं पड़ती सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन में, बट वो भी अगर निकालना हो तो फॉर्मूला में मालूम होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का, बट सीधा स्लैंट हाइट दे दिया हुआ है तो उसकी भी जरूरत नहीं। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तंबू बना किस किस चीज से, सिलेंडर और कोन से। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। अब गिवन डेटा लिखने की जरूरत है क्या अपने को, फिर भी लिख देते हैं। नहीं ये लिखूंगा मैं, ये सारी चीज आपको कंप्लीट अच्छे से नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स है इसका प्रॉपर अच्छे से डायग्राम के साथ, वो आप वहां से देख सकते हो। मेरा मकसद यहाँ से सीधा सोल्यूशन बनाना। तो किन किन चीजों से मिलके बना, दो चीजों से। तो टोटल तंबू का टेंट का सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितने किस किन चीजों से बना, CSA ऑफ कोन से प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान दो, मैंने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लिया, दोनों का बेस एरिया क्यों नहीं लिया। रीजन देखोगे अगर आप यहाँ पे, ये सिर्फ यही आउटर बॉडी जो है बन रही है ना, यही तंबू बना रही है। यहाँ पे बीच में जो सर्कल होता है ना ओपन होता है, वहां पे कपड़े नहीं लगे होते तंबू बनाने के लिए, और ना ही जमीन पे फर्श पे तंबू बनाते वक्त जमीन पे कपड़े बिछाए जाते हैं। अगर आपको रहना है आप रईस और बिछा लो मेरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन में बोला है कि जमीन पे आपको कपड़े नहीं बिछाने हैं, क्वेश्चन में ही बोल दिया। बट ऊपर तो लगते ही नहीं तंबू में, वो ऐसा कॉनिकल शेप में हॉलो दिखता है ऊपर अगर आप देखोगे। इसीलिए हमने क्या सिर्फ कर्व सरफेस एरिया इसका लिया, और ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत थी, इसीलिए हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिया, बेस नहीं लिया किसी का भी। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, दो डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन से सरफेस एरिया मिलता है। दो डायमेंशन कौन कौन से हैं कोन में, आर और एल। एल क्यों लिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया से कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड पे कौन सा डायमेंशन है, एल है, ना कि एच। एच यहाँ होता है कोन में, इसीलिए हम एच नहीं लिए, क्योंकि ये सरफेस एरिया में एसोसिएट पार्टिसिपेट नहीं करता। सरफेस एरिया पे कौन सा एल बना हुआ है, ये कर्व्ड है स्लैंट हाइट, इसलिए एल लिया। दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कर्व्ड है, सॉरी एक कोन है, कोन में कितने सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल दिखता है, सर्कल है तो पाई दौड़ते हुए आएगा। और कितने सर्कल दिख रहा है, एक, इसीलिए एक से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है तो दो डायमेंशन कौन कौन से हैं, आर और एच। सीधा एच आ रहा है, देखो कर्व पे कौन सा आ रहा है, हाइट आ रहा है, इसीलिए एच लिया। इसमें एच यहाँ आता है कोण में, इसीलिए एच नहीं लेते हैं जब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं। याद रखना कर्व सरफेस एरिया की वॉल्यूम में ये पार्टिसिपेट करता है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, एच लिया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया।
सर्कुलर होता है सिलेंडर, इसीलिए पाई दौड़ते हुए आएगा, और दो बेसिस दिख रहे होते हैं इसीलिए दो सर्कल दिख रहे होते हैं यहाँ और एक यहाँ पे, इसीलिए दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो आर तो दोनों जगह कॉमन है, पाई भी दोनों जगह कॉमन है ना, तो मैं ये क्या कर सकता हूं, दोनों को यहां से ब्रैकेट में बाहर ले सकता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से पाई आर बाहर चला गया, इधर क्या बचा एल, प्लस यहां से 2 बचा और ये एच बचा, है ना। यहां से पाई आर एक देखो एक यहां आ गया और ये सॉरी ये वाला पाई आर यहां बाहर ले लिया, तो यहां से सिर्फ 2 और एच बचेगा और यहां से एल बचेगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू हमने निकाल बुक में ही दी रखी हुई है 2.8 मीटर, प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 2.1 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44/7, 2.8 प्लस 21 दूना 42 बिकम्स 4.2। ठीक है, इनको जब ऐड करोगे तो 44/7, 2.8 प्लस 4.5 4.2, 2.8 प्लस 2.8 प्लस 4.2 ऐड करोगे दोनों को कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 44 मीटर स्क्वायर। तो ये तंबू बनाने के लिए आपको कितने मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट था, वो क्या था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 500 रुपए। कॉस्ट ऑफ, ये गिवन है बुक में ही, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 500 रुपीज। ओके, ये तो एक आंसर अपना यहां पे हो जाएगा। 1 मीटर खरीदने के लिए 500 लग रहा है, तो 44 मीटर खरीदने के लिए कितने, 44 मीटर स्क्वायर का, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस विल बी इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 500। एक की कीमत 500, तो 44 की कीमत, 44 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 मल्टीप्लाइड बाई 44, मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20 का 0, 2 हासिल, 5 और 20, 2 22, 220 और ये 2 0 पहले से, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 22,000 रुपया, ये हो जाएगा आपका। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी हो जाएगी, 20,200, सॉरी 22,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फाइनल आंसर। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसके लिए फिर से मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर भी दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ठीक है, राउंड ऑफ कर देना है। अब इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, एक सिलेंडर है जो है सॉलिड, ठीक है, जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डाया 1.4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना, ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर में से ना मैं काट के कोन निकालता हूं, काट के क्या कोन निकालता हूं, ये सिलेंडर में से मैं इसे सेम हाइट बोला, क्वेश्चन कहता है कि सेम हाइट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन, I'm making videos, can you not see, I'm teaching, no? Thank you, sorry for the disturbance। Okay, now हाँ,
सिलेंडर था, सिलेंडर में से एक कोन, सेम हाइट और सेम डायमीटर, क्वेश्चन बोला सेम डायमीटर और ये हाइट रही इसकी सेम हाइट की, काट के निकाल लिया गया। तो बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका जो हकीकी तौर पे क्वेश्चन बनेगा ना, वो देखो किस तरीके से बनेगा। शेप ये हो जाएगा अपना सिलेंडर, और यहीं से ये देखो ये कोन काट के निकाल लिया गया। तो जब कोन काट के निकाल लिया गया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ, यहाँ पे देखो एच की वैल्यू दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, और यहां से ये डी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस अगर ध्यान दोगे ना, ये सॉलिड था, सॉलिड क्वेश्चन ने बोला कि सॉलिड है। तो इसके सॉलिड में ये शेप बना कैसे, जो फाइनल शेप अपना बना वो कैसे बना, एक तो यहां से ये देखो आउटर बॉडी जो मैं बना रहा हूँ ये है ना, ये नीचे सर्कुलर पार्ट में है ना, सर्कुलर पार्ट, यहां से ये आया, ये सर्कुलर बेस है, फिर ये ऐसा कोन की तरह दिखेगा, ठीक है, यहां से यहां तक कोन की तरह दिख रहा है। इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये ऊपर से तो निकल गया, कोन निकल गया, तो ये जो बचा पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट, यहां से ये कोन में निकाल दो तो जो बचा पार्ट रहेगा उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो इसके हिसाब से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला, ये क्या है, सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस ये बेस भी है। जब सॉलिड बोल दिया तो यहाँ नीचे वाला पार्ट तो है ही ना, सिर्फ ऊपर से निकला है ना, ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी ऐड होगा, रिमेनिंग पार्ट, प्लस ये क्या है, कोन, इस कोन का भी सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा, सिर्फ एक, दो नहीं, एक ही बचा, ऊपर वाला तो निकल गया, प्लस सी एस ए ऑफ कोन, इनको ऐड कर दो तो मुझे रिमेनिंग पार्ट का जो बचा, ये वाला पार्ट जो बचा, इस वाले का सरफेस एरिया मिल जाएगा। सारी चीजें दी हुई हैं। अब याद रखो सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे सीधा गिवन पार्ट अब मुझे देने की लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मैंने गिवन लिख दिया जो चीज दी हुई है, ठीक है, डाल दिया है, तुम यहीं से हमें आर भी निकाल लेंगे। आर की वैल्यू की हो जाएगी यहीं से 0.7 सेंटीमीटर, 14 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.7 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एसए ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसकी वैल्यू एक कैसे बना, कैसे, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, ये सिलेंडर, सिलेंडर में लिखने की जगह पे उसका सिंबल बना दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं खुद बनाया हुआ, तो ऐसे ढूंढते मत बैठना, ये बना के, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना बेस, सिर्फ एक ही बेस, हकीकी तौर पे सिलेंडर में दो बेस होते हैं। ये देखो इधर गया मेरे भाई सिलेंडर, अल्लाह, ये देखो ये सिलेंड्रिकल शेप है, सॉलिड, हकीकी तौर पे कितने बेस हैं, एक और दो, बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला निकल गया कोन के, जब मैंने निकाला इधर से कोन काट के इस तरीके से सेंटर में, यहां से यहां तक इस तरीके से कोन काट के निकाला, ये वाला पार्ट तो कोन का हिस्सा हो गया ना, और ये निकल गया है, मुझे निकले हुए पार्ट का सरफेस एरिया नहीं निकालना है, बचे हुए पार्ट का, सिलेंडर में बचे हुए पार्ट का। तो सिलेंडर में ये वाला पार्ट तो अब रह नहीं गया, ये कोन का हिस्सा बच गया, इसीलिए ये वाले पार्ट, ये वाले को हम ऐड नहीं करेंगे सरफेस एरिया में, सिर्फ एक ही लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही लिखेंगे। अब सारी चीजें फॉर्मूले पुट करते चले जाए, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बार बार बोलते चल रहा हूँ कैसे निकलना है, 2 पाई आर एच, प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बेस कैसा दिख रहा होता है, सर्कल की तरह, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपने पास आर भी है, एच भी है, आर भी है, एच भी, बट एल, एल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, एल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसका जो एल बनेगा ना, ये क्या है, ये बनेगा स्लांट हाइट ऑफ कोन, बट रेडियस दिया हुआ और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। तो वैसे तो फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, फॉर्मूला क्या होता है,
यहां ध्यान दे लो, यहाँ इस तरफ ध्यान दे लो, नहीं यार यहीं पे फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आता भी कैसे है, उस पर अगर ध्यान दोगे ना, तो देखो ये क्या है हाइट, और ये क्या बनता है, ये इसको एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये रेडियस हो गया, ये क्या है हाइट, क्वेश्चन भी बोलता है, ये हो जाता है हाइपोटेनस। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, इसके हिसाब से बेस आर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होता है हाइट स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस यही होता है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इस अपने ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस क्या होता है एल, बेस क्या है, ये आर बन जाता है, हाइट क्या है अपना एच होता है, तो एल की वैल्यू इसीलिए हो जाती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से ये देखो है, यहां से एल स्क्वायर को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, अपना पाइथागोरस फॉर्मूला ही है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, हाइट नहीं दिया रहेगा, तो आप यहीं से आप हाइट भी निकाल सकते हो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इसके, बस ये रिलेशन याद रखो, बाकी सारी चीजें इधर से उधर शिफ्ट करते जाओ। जैसे अगर हाइट निकालना होगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मालूम है, एच की वैल्यू निकालनी हो तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर आर को इधर भेज देगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, उधर एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से आके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। बस ये सारे रिलेशन अपने आपस में, बस ये एक फॉर्मूला याद रखो, सारी चीजें कोरिलेट करो। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल का, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी दी हुई है, 0.7 स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.4, एड अप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 0.7 की वैल्यू मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 0.59 बचेगा, मतलब 7 इंटू 7 करोगे तो 49 हो जाएगा, बट दोनों के पहले पॉइंट है इसलिए पॉइंट दो डिजिट के पहले लिखेंगे तो 0.7 बचेगा, 24 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 574 होता है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, 24 दूना 48, सॉरी 24 दूना 48 दूना 96, 6 9 हासिल, 24 दूना 48 9, 48 9 57, 576, 576 बट 2.0 ऐड करोगे तो ये कितना बचेगा, 9 6 15 का 5, एक हासिल, 4 9 7 4 11, एक 12 का 2, एक हासिल, इधर आया तो 625, ये बचा स्क्वायर रूट के अंदर, इसका निकालोगे तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 25 आता है, तो 2.5 बचेगा, ये हो जाएगा किसका, एल की वैल्यू 2.5, देखो एल की वैल्यू कितना आ जाएगी 2.5, एल की वैल्यू भी मालूम हो गई मुझे। अब इसमें सारे वैल्यूज हैं यहीं पर पुट करते चलो, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है, ये काम अपने डायग्राम में सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसे ही देखोगे यहाँ पे एल की वैल्यू जरूरत पड़ी तो एल आप साइड में कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, ये यहां से छोड़ दो, अब आ जाओ इधर अपने मेन कैलकुलेशन पे, ये है अपना मेन कैलकुलेशन, इसको मैं अभी मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेन कैलकुलेशन में क्या बचा, सब जगह देखो पाई आर, पाई आर, पाई आर तो है ही, तो कॉमन ले लेता हूं मैं पाई आर। अच्छा, इस तरीके से बार बार कॉमन लेने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। आप दूसरा तरीका भी, आप इसको साइड में निकालो, इसको साइड में निकालो, इसको साइड में निकालो, तीनों को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा, वो गलत नहीं होगा। बट इस तरीके से करने से ना एक साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है, प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा स्टेप्स कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, आपके टाइम सेविंग बन जाता है ये। पाई आर हो गया, अब 2 इंटू एच बचा इधर, प्लस यहाँ पे सिर्फ एल बचा, यहाँ पे सिर्फ पाई तो बाहर गया, 2 आर इंटू आर था, एक आर बाहर चला गया, बचा कितना सिर्फ एक आर। अब सारी वैल्यूज पुट करते चले जाओ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, क्वेश्चन में ही दी हमने निकाल लिया, 1.4 दिया था। अब मैं ये थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ इस तरफ से, ये वाली वैल्यूज में मिटा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे लाइट आ रही होगी, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देते रहना, ठीक है। 0.7 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.4 प्लस एल की वैल्यू हमने निकाली थी 2.5 आया था स्लैंट हाइट प्लस आर, आर की वैल्यू 0.7। अब अगर ध्यान दोगे ना तो 7 और ये 0.7 तक कट जाएगा तो 0.1 बचेगा और 22 इंटू 1 बिकम्स 22, बट 0.1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 बीच में आ जाएगा, डॉट बीच में आ जाएगा तो 2.2 बन जाएगा। ये खत्म हो गया। अंदर क्या बचा 24 गुणे 2 है तो 24 दूना 48, बट 2.4 था इसीलिए एक बीच में डॉट हो जाएगा प्लस 25 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35 का 5 3 हासिल 7 दूना 14 3 17। अब 2 डॉट है 2 पॉइंट पे इसलिए 2 से डॉट रख लिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई, इनको ऐड कर दो तो 5 तो पहले ऐसे ही रह जाएगा, 8 7 15 का 5, एक इधर आ जाएगा 4 5 एक 6 हो जाएगा। ये बचा अपना कितना 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 6.55, इनको मल्टीप्लाई करो। लंबे प्रोसेस से जाए क्या, ठीक है करते हैं। 22 गुणे 5 मेरे ख्याल से 110 हो जाएगा, 10 110 का 0 11 हासिल अगेन 22 गुणे 5 110 और 11 बिकम्स 121, 121 का सिर्फ एक आएगा, इधर आ जाएगा 12 हासिल, ठीक है। और फिर से 22 गुणे 6, ये 22 गुणे 6 122 132 हो जाएगा, 132 प्लस 12 132 प्लस 12 144, कितना 3 डॉट के बाद कितना था 1 2 3, 3 के बाद डॉट था 1 2 3 14.41, तो आप रफली इसको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। ये हो जाएगा क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट में बोला था इसीलिए हमने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर कम करके 14 भी लिख सकते हो। राउंड ऑफ आप यूजुअली कोशिश करो कि बढ़ा के ही लिखो क्योंकि आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुई तो नहीं, देख लेते हैं। 2πRh था प्लस πRl प्लस πr², ठीक है। πr बाहर आ गया सब में से, अंदर 2h बचा, उधर l, उधर एक यहाँ पे r बचा, पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू 0.72 इंटू h की वैल्यू 2.4 क्वेश्चन में ही है, प्लस l 2.5 निकाला, r 0.7 था, ठीक है। 22 दूना 24 दूना 48 का 8 4.5 और ये 7 × 5 = 35 5 3 हासिल 7 दूना 14 3 17 2 पे 1.7 हो जाएगा, ठीक है। इधर से 7 0.1 बचेगा, 22 से कम 22 2.52 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड कर लो, कैलकुलेशन करो तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सीधा बुक में देखते हैं यार फाइनल आंसर क्या है। हाँ देखो, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। गलती कहाँ की, ध्यान दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन है, तो जब ऐड करोगे ना, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा सा गलती हो जाता है, इंसान है और मैं इंसान हूँ और इंसान क्या होता है गलतियों का पुतला, मेरे से भी गलती हुई, ध्यान दो। कैलकुलेशन मिस्टेक पे आप मत करना, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा कैलकुलेटर भी यूज कर सकता था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कैलकुलेटर, बट आप नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो आप ये सारी मिस्टेक मत करना। फिलहाल मैंने मिस्टेक की, तो ये 2.5 प्लस 0.7 का एडिशन था, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ऐड करोगे तो 7 5 12 का 2 हो जाएगा, एक हासिल, ये बन जाएगा 3.2, और यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ बीइंग 6.5 ये हो जाएगा, और 2 10 का 0, एक हासिल 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये हो बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8.0 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 12 2 1 हासिल
3। अब इनका मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो देखो 8 दूना 16 का 6, एक हासिल, 8 दूना 16, एक 17, एक पे, तो 17.6 आया। अप्रोक्सीमेट में आप क्या कर सकते हो इसको, 80 में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये होगा आपका फाइनल आंसर 17.6 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेशन में आप चले जाओगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 says. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of a solid cylinder as shown in the figure। मतलब बुक में ही डायग्राम बना के दिया हुआ है, उस डायग्राम को फॉलो करना है। और एक और चीज, और उसमें बोला हुआ है कि इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस मतलब रेडियस भी दिया हुआ है सिलेंडर का, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन के हिसाब से सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कौन से, सिर्फ सिलेंडर का नहीं, जो आर्टिकल, वुडन आर्टिकल जो बना है। फिर से कह रहा है कि एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से दोनों तरफ से, टॉप और बॉटम में से एक हेमिस्फेरिकल शेप काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप काट के निकाल लिया गया है। हाँ मेरे भाई बन जा, क्यों मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक है, मुझे खुद को नहीं मालूम। इस तरीके से, ठीक है। प्लस हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक का। रेडियस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये काट के निकाला हुआ है, हाँ, कुछ इस तरीके से बुक में आपको डायग्राम दिखेगा, ये हैच किया हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं ना, इसको हैचिंग बोलते हैं। ये कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, काट के निकाल लिया गया हुआ है। यहां से यहां तक जो है ना, ये रेडियस दिया हुआ, डायमीटर नहीं है, लेंथ पूरी डायमीटर होगी, बट रेडियस दिया हुआ कितना, 3.5 सेंटीमीटर, जो यहां से यहां तक की होगी बेटर, अब कंफ्यूज मत हो। रेडियस दिया हुआ कितना, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ। अब इसका मुझे क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिलेंडर का मत यूज कर लेना, क्वेश्चन बोला है सिलेंडर में से ये पार्ट निकाला हुआ है। और जब कई बार आप होता है ना क्वेश्चन से, जब आप किसी चीज के निकालने या किसी चीज को ऐड करने से किसी ऑब्जेक्ट में, उसके सरफेस एरिया बढ़ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये सिलेंडर से क्या, ये हेमिस्फेरिकल शेप जब मैंने निकाला ना, ये जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है ना, ये जो कर्व स्फेरिकल शेप ऐड होगा इसमें, ये भी इसके सरफेस एरिया की तरह ऐड होगा। ये भी अब आप इसको टच कर सकते हो आप, ठीक है, ये पार्ट। तो अब ये पूरा जो शेप बना, जो ये आर्टिकल बना लकड़े का, इस लकड़े में सरफेस एरिया किन किन चीजों का ऐड हो जाएगा। पहले तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये यहां से यहां तक का, प्लस ये जो हेमिस्फेरिकल शेप ऐड होगा जिसमें आप कुछ डाल सकते हो, प्लस नीचे से भी वो ऐसे ही है दोनों तरफ से, ये दोनों चीजें। तो इन दोनों के एडिशन से ये दोनों एक्स्ट्रा सरफेस एरियाज ऐड होंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हिज हेमिस्फेरिकल एंड दिस, एंड ये दोनों आर्टिकल है, तो एक का निकाल के मैं दो से ऐड कर दूं, मुझे मिल जाएगा पूरे आर्टिकल का। अब देखोगे हाइट, तो सिलेंडर में मुझे हाइट चाहिए होती है और रेडियस, सिलेंडर का हाइट भी दिया और रेडियस भी दिया हुआ है। हेमिस्फेरिकल शेप में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, रेडियस दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया सीधा मैं आप गिवन वगैरह लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज आपको मेरे नोट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या बनेगा, किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है ये शेप,
पहला तो एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो रहा है इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। अब दो क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों तरफ है, याद रखना, ठीक है, दोनों तरफ है। हाँ, हेमीस्फेयर दोनों तरफ है, इसीलिए दो लिखा, और दोनों आइडेंटिकल हैं इसीलिए दो। अगर ये दोनों के अलग अलग रेडियस होते तो मैं दो नहीं लिखता, दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ता। बट सिंस दोनों आइडेंटिकल और दोनों का रेडियस सेम, इसीलिए दो से मल्टीप्लाई कर दो, एक निकाल कर दो से मल्टीप्लाई कर दो। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सीधा 2 पाई RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई R²। ये 2 यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये दो आइडेंटिकल है, इसीलिए दो वहां पे। अब देखो R दोनों सेम ही है, इसीलिए R ही लिखा। अब यहाँ पे देखो पाई आर 2 पाई आर तो कॉमन है, दोनों जगह से कॉमन है। 2 पाई आर मैंने क्या किया, यहाँ से ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ H प्लस यहाँ अंदर क्या बचा? ये 2 तो बाहर आ गया, ये वाला 2 बचेगा, प्लस पाई R²। 2 पाई भी बाहर आ गया, यहाँ पे R² था, मतलब R इंटू आर था, R बाहर आ गया, अंदर एक R बचेगा। सारे वैल्यूज पुट करो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू 3.5, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। 22 दूना 44 हो जाएगा। ये देखो 7, और यहीं से काटते चलो यार। 3.5 का डबल क्या होता है? 7, 3.5 दूना 7, कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा? 22, अंदर क्या बचेगा? 10 प्लस 3.5 दूना 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 7 बिकम्स 17। तो 17 दूना 34 का 4, 3 हासिल, 17 दूना 34, 3 37। सो फाइनल आंसर विल बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर एज इन सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दिस पर्टिकुलर वुडन आर्टिकल। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऐसे आप आर्टिकल, वुडन आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बुक में टोटल 9 क्वेश्चन थे। इसके पहले के 5 क्वेश्चंस मैंने पुराने वाले वीडियोस में डाले हैं, वो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। और इसमें हमने 4 कवर कर लिया। मेरे ख्याल से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद का जो एक्सरसाइज 13.2 है वो वॉल्यूम्स पे बेस है, और मैं कोशिश करूंगा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, इनकेस अभी भी कुछ आपके डाउट्स बचे होंगे तो। और यहाँ पे डायरेक्टली कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मुमकिन है कि उनका रिलेशन वीडियो नंबर 1 से होगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वहां जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करो अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआओं की दरख्वास्त। और बिफोर यू गो, मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट्स मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी किसी और चैप्टर से आपके डाउट हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, और कुछ और सजेशंस हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।